ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीक में 3 दिन जो है, अब वीक में 3 दिन मैं ऑर्गन पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए। और वीक में 4 दिन जो है अब मैं एफएमटी पढ़ाता हूँ और सेकेंड ईयर के लिए। तो अगर आप ये क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं या इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और अगर आप ये क्लास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास का जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द होम मेडिकोज पे मिल जाएगा। क्लास की टाइमिंग जो है मेरी रहती है शाम में 7 से 8। ओके। सो मैं एक और चीज बता दूं इससे पहले कि अफोरिज्म जो है, अफोरिज्म 1 2 3 4 5 6 7 7 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। उसकी रिकॉर्डिंग आपको मेरी जो प्ले लिस्ट है और उनकी आपको वहां पे मिल जाएगी। ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफोरिज्म नंबर 8। शुरू करते हैं, ठीक है। एफोरिज्म नंबर 8 जो है वो कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, शॉर्ट है काफी, है ना। लेकिन जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एक टर्म आने वाला है एफोरिज्म नंबर 8 में, है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एफोरिज्म नंबर 8 के फुट नोट में आने वाला है। ठीक है। अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चन की बात की जाए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी है तो इस पे क्वेश्चन एफोरिज्म नंबर 8 के फुट नोट पे आएगा। और वो भी जो क्वेश्चन रहेगा वो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे कि नहीं, 5 5 मार्क्स वाले जैसे 3 4 क्वेश्चन समथिंग होते हैं। तो उसमें वहां पे एक्सप्लेन करने को बोला जाएगा ह्यूफ्लेंस क्रिटिसिज्म। ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, वहां पे एक्सप्लेन करने को आएगा ह्यूफ्लेंस क्रिटिसिज्म, जो कि इसके फुट नोट का पार्ट है पेज नंबर 8 के। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ क्योंकि ये छोटा है, तो फिर मैं इसको रीड करके भी बता देता हूँ। इट इज नॉट कन्विंसिबल, नॉट कैन बी प्रूव, नॉर सॉरी नॉट इट कैन बी प्रूव बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड दैट। देखो, सिंपल, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जो है एफोरिज्म नंबर 8 है क्या। ओके, फॉर सेकंड। हाँ, ये रहा। ठीक है। हम्म तो एफोरिज्म नंबर 8 में क्या दे रखा है, अब हम वो देखते हैं। एफोरिज्म नंबर 8 में जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है कि अगर जो है, और बाय रिमूवल ऑफ द डिजीज, सॉरी मैं दोबारा से बताता हूँ। एफरेज नंबर 8 में जो चीज दे रखी है वो ये दे रखी है कि अगर हम लोग बॉडी से सारे सिम्टम्स का रिमूवल कर देंगे तो जो डिजीज है वो भी हमारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो एक बेसिक सी बहुत छोटी सी लाइन जो है, इसी में ये एफरेज समराइज हो जाता है। वो वही है कि अगर मान लो हमारी कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज है, ठीक है, अगर हम लोग है ना उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो डिजीज है वो भी रिमूव हो चुकी है। ठीक है। सिंपल सी चीज ये है। अब देखो, मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि डिजीज, इसके लिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि डिजीज क्या होती है। ठीक है। डिजीज, जैसे कि हम लोगों को पता है कि डिजीज क्या होती है कि जो डिरेंजमेंट होता है वाइटल फोर्स का। और जब हमारी वाइटल और सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं कि जब हमारी जो वाइटल फोर्स होती है जब वो डिरेंज्ड होती है तो फिर वही अपने आप को जो है एक्सटर्नल प्लेन पे, है ना, आउटवर्ड प्लेन पे शो करती है इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। है ना, कि जो है सिम्टम्स के फॉर्म में ही वो हमें ये बताती है कि जो वाइटल फोर्स है वो डीरेंज हुई है या। ठीक है। तो अब क्या चीज रहती है, जब वो सिम्टम्स जो है उन सिम्टम्स को ही हम लोग है ना, मतलब उन सिम्टम्स का ही जब हम लोग है ना रिमूवल कर देंगे, ठीक है, और वापस से जो है जब सिम्टम्स का रिमूवल कर देंगे तो क्या रहेगा कि जो हेल्थ की स्टेट थी वो वापस से अपनी जगह, है ना, वहां पे आ जाएगी। ठीक है। यही तो होता है ना, यानी कि जो डीरेंज वाइटल फोर्स थी वो अपनी जगह वापस से रीरेंज्ड हो जाएगी। ठीक है। तो जब वाइटल फोर्स अपनी जगह वापस से रीरेंज्ड हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो डिजीज थी, यानी जो डिरेंजमेंट था वाइटल फोर्स का, वो तो चला गया और जो हमारी वाइटल फोर्स थी वो वापस से हेल्थ की कंडीशन में आ गई। यानी कि जो डिजीज है अब वो कंप्लीटली पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है। ठीक है। आ, ये समझ में आया ना बच्चों की मैंने यहाँ जो चीज बताई कि जैसे रिमूवल ऑफ द सिम्टम्स, रिमूवल ऑफ द डिजीज किस तरीके से होगा। मुझे एक बार कुछ चैट बॉक्स में बता दो कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और नहीं तो मैं फिर है ना इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो इसमें तो।
कोई भी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। नरेंद्र ने बोला है एक बार और बता दीजिए, तो फिर मैं चलो एक और बार बता देता हूँ। देखो, सिंपल सा सीन ये है, क्विज नंबर 8 में जो है ना, मतलब ये चीज बताई गई है मास्टर हैनीमैन द्वारा। क्या चीज बताई गई है कि अगर हम लोग जो है, मान लो हमारी बॉडी से, देखो एफरेज नंबर 8 में सिंपल सी चीज ये बताई गई है कि अगर हम लोग सारे सिम्टम्स को, सारे साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग हमारी बॉडी से रिमूव कर देंगे, है ना, किसी भी डिजीज के सारे साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव कर देंगे, तो जो डिजीज है वो भी कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है। अब देखो, जैसे क्या होता है, एक वर्ड आपने सुना होगा कि सिनोनियम्स। ठीक है ना, सिनोनियम्स तो बच्चों आप जानते होंगे ना, सिनोनियम्स क्या होते हैं, है ना। तो जैसे कि क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और जो डिजीज होती है, वो एक लिट मतलब है ना, वो एक सिनोनियम की तरीके वर्क करती है। ठीक है, सिंपल सी चीज यानी कि ये है कि भाई अगर साइन एंड सिम्टम्स है यानी कि डिजीज है, और अगर डिजीज है तो कहीं ना कहीं उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे ही। ठीक है, यानी कि अगर जो साइन एंड सिम्टम्स हम लोग है ना रिमूव कर देंगे तो डिजीज रिमूव हो जाएगी, है ना। सिंपल सी चीज यही है ना। और अगर जो है वहां पे हम ये कहेंगे कि अगर वहां पे हमें डिजीज दिख नहीं रही है, मतलब यानी कि अगर हम लोग डिजीज रिमूव करना चाहते हैं, तो भाई सिंपल चीज ये है, अगर डिजीज चली गई तो यानी कि उसका साइन एंड सिम्टम्स भी नहीं रहा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर्यायवाची। ठीक है, तो सिंपल सी चीज वही है कि एक सिनोनियम्स की तरीके काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी चीज है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स वाई जेड में हम लोग मान लेते हैं कि हमारे मतलब जैसे कि स्टमक में अल्सर्स हो गए। ठीक है, अब जब स्टमक में हमारे अल्सर्स हो गए, उसकी वजह से हमारी बॉडी ने डिफरेंट है ना साइन एंड सिम्टम्स दिए वहां पे। ठीक है, हमें स्टमक एक्ट दिया, हमें फीवर दिया, हमें है ना मतलब है ना कई सारी और चीजें दी कि मतलब है ना, और लो और एपेटाइट दी, और बहुत सारी है ना मल्टीपल सारी चीजें दी है ना वहां पे, है ना, एसिडिटी हो सकता है ना, और चीजें भी दी वहां पे। अब क्या है कि वहां पे हमने जब है ना हमारे जो भी साइन इन सिम्टम्स आ रहे थे, उनको हमने है ना स्टेप बाय स्टेप है ना, या फिर किसी भी मेडिकेशन के थ्रू हमने वहां पे उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जब वो साइन इन सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें नहीं दे रही है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो अल्सर्स थे, है ना, वो क्योर हो गए हैं। क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो वो वहां पे बने रहेंगे, तो भाई साइन इन सिम्टम्स तो आते रहेंगे ना। सिंपल ना, समझ में आया ना वैसे वो चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ओके 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 ओके, वही ना। देखो, अगर मैं इसका थोड़ा सा नॉन मेडिकल अगर उसमें एग्जांपल दूं, तो फिर है ना कुछ इस तरीके से, मतलब नॉन मेडिकल चीजों से इसको रिलेट करके एग्जांपल दूं, तो इसका कुछ ऐसे रह जाएगा कि, हाँ 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 हाँ, सिम्टम्स रिमूव करना है। याद रखो, सिम्टम्स जो होते हैं ना, सिम्टम्स एक तरीके से सिनोनियम्स ही हैं डिजीज के, क्योंकि सिम्टम्स सिर्फ तभी आते हैं जब एक डिरेंजमेंट होता है ना। और जब डिरेंजमेंट है ना, मतलब वापस से अब वाइटल फोर्स जो होती है वो रीअरेंज हो जाएगी, हेल्थ की कंडीशन वापस अपनी जगह है ना आ जाएगी, तो फिर जो सिम्टम्स है वो भी तो चले जाएंगे ना। सिंपल सी चीज ये है। देखो, जैसे कि मतलब इसका एक नॉन मेडिकल एक एग्जांपल देता हूँ कि अब भाई जब आग है, कहीं पे आग लगी हुई है, तभी भाई वहां पे है ना धुआं निकल रहा है। ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जब भाई वहां पे धुआं ही नहीं है, मतलब हीट ही नहीं है, तो इसका मतलब जो है भाई वहां पे जो आग जो है वो बुझ चुकी है। सिंपल ना। अगर मैं नॉन मेडिकल अगर उसका एक एग्जांपल दूं नॉन मेडिकल चीज से, बहुत सिम्टम जेबा ने पूछा है कि बहुत सिम्टम्स कैसे जनरेट होते हैं। देखो, सिम्टम्स कैसे जनरेट होते हैं, जैसे कि जब हमारी देखो वाइटल फोर्स डीरेंज होती है, अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, वाइटल फोर्स के कॉन्सेप्ट में पहले समझाता हूँ। ठीक है, जब हमारी वाइटल फोर्स डीरेंज होती है ना, तो फिर क्या होता है, वाइटल फोर्स डीरेंज होती है तो हमारी बॉडी को वो स्टिमुलेट करती है कि है ना मतलब सिम्टम्स है ना प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ कि जैसे कि मान लेते हैं कि किससे ले इसका एग्जांपल, हाँ मान लेते हैं कि भाई हमारी मान लो किडनी है ना सही से काम नहीं कर रही, है ना।
किडनी जब हमारी सही से काम नहीं करेगी तो फिर वहां पे क्या होगा कि जो है भाई, किडनी का मेन फंक्शन क्या है ना, मान लो हमारी किडनी में कोई है ना दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है भाई, किडनी का हमारा मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन अच्छे से जब भाई, मतलब सारी चीजें इंटरलिंक्ड है ना, सिंपल सी चीज फिजियोलॉजिकल वे में सारी की सारी इंटरलिंक्ड है, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक चीज अफेक्ट होती है तो वो एक तरीके से डोमिनोज इफेक्ट होता है ना, यानी कि अगर एक चीज अफेक्ट हुई तो उसने दूसरी चीज को अफेक्ट किया, और उसने है ना दूसरी चीज को अफेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें वहां पे एक मतलब है ना, जो हमारा पूरा एक एक मतलब जो एक होता है ना कि हमारा एक पूरा का पूरा कनेक्शन टाइप जो होता है, मैं कैसे मतलब एक फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, वो है ना कहीं ना कहीं हिंडर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे हमें जो भी मतलब है ना उसके रिएक्ट चीजें दिखाई देंगी, है ना, उसके आउटकम्स दिखाई देंगे, वो हम उनको हम कहेंगे सिम्टम्स, जैसे ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे कि मान लो कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, अब उसकी वजह से क्या है, किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है, अब फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं हो रहा, फिल्ट्रेशन ढंग से नहीं हो रहा, तो फिर क्या आ रहा है कि भाई हमारी जो यूरिन है, हमारी यूरिन में जो है वहां पे येलोइशनेस है ना काफी ज्यादा आ रही है, यूरिया आ रहा है वहां पे, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, ठीक है, एंड धीमे धीमे कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि फिर वहां पे मान लो इन्फेक्शन है ना हो गया, है ना, उसकी वजह से, समझ रहे हो ना, तो ओवरऑल ये जो था, किडनी सही से काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि यूरिया बढ़ा, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी यूरिन में यूरिया फिल्ट्रेशन खराब कम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी यूरिन में यूरिया बढ़ा, एंड देन फिर क्या होता है कि है ना कि यूरिन है ना येलोइश हो गई, तो वो येलोइश टिंट ऑफ द यूरिन जो है वो एक सिम्टम है उसका, ठीक है, किस चीज का, कि भाई किडनी वर्क नहीं कर, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, जबा समझ में आया ना कि सिम्टम्स कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि वो जो एक फिजियोलॉजिकल साइकिल है, मतलब एक फिजियोलॉजिकल जो इंटरलिंक्ड पूरा पाथवे है ना, वो चीज है ना वहां गड़बड़ हो जाती है, देखो क्योंकि सबका सब एकदम इंटरलिंक्ड होता है, और अगर मान लो हमारी बॉडी में किसी एक चीज में है ना मतलब वहां पे दिक्कत आई, तो फिर जो होता है कि आने वाला जो मतलब है ना जो नेक्स्ट दूसरी चीज है वो उसको अफेक्ट करता है, ये जिस तरीके से नहीं कहता कि एक डोमिनोज इफेक्ट की तरीके काम करता है हमारी बॉडी में, है ना, कि कहीं पे भी मान लो किसी एक चीज में दिक्कत आई है ना, वहां पे हिंड्रेंस पैदा हुआ, तो उसकी वजह से क्या था कि जो आगे का जो है ना वहां पे, हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो वही वही वही, तो जो है जिबा सही कर तुमने होम्योस्टैसिस हो, तो जो है ना वो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है जो आगे की चीजों में, है ना, तो इस वजह से ही जो है फिर जो आगे है ना मतलब दिक्कतें आती है, वही हमारी बॉडी में जो होम्योस्टैसिस मतलब है ना, होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, तो वही फिर है ना हमें सिम्टम्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसे कि अब मान लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि मान लेते हैं हमारी बॉडी में कहीं पे कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ तो ज्यादातर क्या होता है, मान लो क्या रहता है कि भाई वहां पे फीवर की कंडीशंस आ जाती हैं, फीवर की कंडीशन मैक्रो है ना वहां पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कि मान लो यार बच्चों समझ में आ रहा है ना, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ है ना दिमाग में ये चीज बनाने की कि मैं इसको और इजीली कौन सा एग्जांपल दूं जिससे और इजीली है ना आपको समझ में आए। पता है हमारी बॉडी में जैसे मान लो किसी चीज का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो हमारे मैक्रोफेजेस क्या करते हैं ना कि उसको मतलब है ना पूरा का पूरा खा के मतलब है ना खत्म करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो होती है मतलब है ना उस जो भी मतलब फॉरेन बॉडीज या फॉरेन पार्टिकल्स आया है जिसकी जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो उसको जो है ना मतलब डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या चीज रहता है कि भाई है ना हमें फीवर है ना वहां पे है ना आ जाता है ना, तो वो फीवर क्या है कि वो जो मतलब है ना फॉरेन बॉडी है ना, या जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया है ना उसको डिस्ट्रॉय करनी मतलब जो हमारी बॉडी में गड़बड़ पैदा कर रहा है, अब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैक्रोफेज ने डिस्ट्रॉय किया, एंड देन फिर कहीं ना कहीं रिएक्शन में फिर जो है हमें फीवर के मतलब है ना फॉर्म में है ना दिखाई दिया, वो एक सिम्टम के तौर पे दिखाई दिया, कि समझ रहे हैं ना, कि अब समझ में आया कि सिम्टम कैसे आता है, बाकी बच्चों को समझ में आया ना, गौरी बेटा समझ में आया। ओके ओके, ठीक है, एक्चुअली में वही चीज है ना कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं पढ़ाने के साथ साथ ही मतलब मैं ऐसा नहीं है मैं बहुत पहले से सोच के रखता हूँ
कि हाँ ये पढ़ाऊंगा, ये एग्जांपल्स दूंगा, ऐसे दूंगा। मेरा सिंपल सा सीन ये रहता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने बैठता हूँ, तो बस मैं एक बार को नजर मारता हूँ उस पे, देन फिर मैं एग्जांपल्स वगैरह मैं साथ के साथ ही बनाता हूँ। कि मतलब मेरा सिंपल सीन रहता है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ाते ही साथ साथ है ना दिमाग में एग्जांपल्स बनाता हुआ चलता हूँ कि कैसे क्या समझाना है ना। तो सिंपल सी चीज यही थी अप्रोच नंबर 8 में, कि मास्टर हैनीमैन ने कहा था कि अगर हम लोग रिमूवल ऑफ द सिम्टम, यानी कि जो हमारी बॉडी में मतलब जो भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर हम लोग जो है उसका रिमूवल कर देंगे वहां है ना, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली जो है, जब साइन एंड सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे तो यानी कि जो हमारी डीरेंज वाइटल फोर्स है वो अपनी जगह वापस आ जाएगी, यानी कि जो है हमारी हेल्थ की कंडीशन है वो रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीके से। अब यही इसको मतलब जैसे नहीं तो एक्टिव पैसिव वाली चीज है ना, इसी तरीके से कि भाई सिम्टम्स कब आते हैं, सिम्टम्स आते हैं सिर्फ तब जब भाई डिजीज होती है, तो यानी कि जब सिम्टम्स नहीं होंगे तो यानी कि वहां पे भाई जो है वहां हमारी डिजीज भी जो है नहीं होगी, है ना। सिंपल सी चीज ये है। ओके, तो बच्चों मैं आगे बढ़ूं इसमें, इस वाले अफोरिज्म में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। अच्छा हाँ, वैसे मैं एक चीज बता दूं, ये जो अप्रेज नंबर 8 था, ये मास्टर हैनीमैन ने कब ऐड किया था या किस चीज पे ऐड किया था। देखो, अप्रेज नंबर 8 था वो मास्टर हैनीमैन ने ऐड किया था किसके जवाब में, जो एक देखो मैं बताता हूँ कहाँ है मेरी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड कहाँ गई, नेक्स्ट स्लाइड का कहाँ आ रहा है, वेट फॉर सेकंड बच्चों। ठीक है हाँ, ये नहीं ओके हाँ, ठीक है, या ठीक, एक जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ, ये अप्रोच नंबर 8 जो था वो मास्टर हैनीमैन ने क्यों मतलब है ना किस चीज को लेके दिया था। देखो, एक क्या थे, एक जर्मन फिजिशियन हुआ करते थे जर्मनी में, अब जर्मनी में थे तो जर्मन फिजिशियन ही थे, है ना। उनका नाम था क्रिस्टोफ विल्हम ह्यूफलैंड, ठीक है, उनका नाम क्या था, क्रिस्टोफ विल्हेल्म ह्यूफलैंड, ठीक है। वो एक जनरल सॉरी जर्मन फिजिशियन हुआ करते थे, ठीक है। वैसे तो क्या था कि वो मतलब है ना होम्योपैथी को सपोर्ट किया करते थे, है ना। और लेकिन और हम होम्योपैथी को सपोर्ट किया करते थे, और साथ में सीन क्या था कि वो हैनीमैन के एक दोस्त भी थे, ठीक है। ह्यूफलैंड वॉज अ फ्रेंड ऑफ सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। और ह्यूफलैंड जो थे उन्होंने ही क्या था कि सबसे पहले पब्लिश किया था हैनीमैन का फर्स्ट होम्योपैथिक आर्टिकल, है ना। हैनीमैन का जो देखो इसमें लिखा है ना, ह्यूफलैंड वाज अ फ्रेंड ऑफ सैमुअल हैनीमैन हु पब्लिश्ड हिज फर्स्ट होम्योपैथिक आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल फाउंडेड बाय ह्यूफलैंड इन 1796। देखो एक्चुअल में क्या था, ह्यूफलैंड जो थे वो एक जर्मन फिजिशियन थे, हैनीमैन मास्टर हैनीमैन के दोस्त भी हुआ करते थे। और उस टाइम पे क्या था कि जैसे कि मैगजीन्स जर्नल्स चला करती है ना, जर्नल्स तो बेटा आप सब लोग है ना समझते होंगे ना कि जर्नल्स क्या होता है। जर्नल्स जैसे कि मैगजीन्स टाइप है ना, जैसे कि जैसे हम लोग होता है ना कि साइंस की, जैसे मान लो हम होम्योपैथी की मैगजीन्स आती हैं, होम्योपैथी के जर्नल्स आते हैं जिसमें होम्योपैथी से रिलेटेड है ना चीजें है ना उसमें छपती हैं, कि हाँ भाई क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, है ना, या बाकी सारी चीजों के बारे में उसमें छपता है। तो उस टाइम पे क्या था कि 1796 में उस टाइम पे एक मैगजीन थी, ठीक है, मेडिकल मैगजीन थी एक, है ना, मेडिकल जर्नल था, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी, है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर थी, है ना। और उसके जो थे मतलब है ना उसके फाउंडर कौन थे, ह्यूफलैंड, उसके जो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लेखक जो थे मतलब उसके क्या कहते हैं उसको, एडिटर थे ह्यूफलैंड, है ना। तो उन्होंने, जो ह्यूफलैंड थे उन्होंने अपने एक आर्टिकल में है ना एक लिखा था, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि जो है मतलब क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया था मास्टर हैनीमैन की इस बात मतलब होम्योपैथी को, है ना। तो ह्यूफलैंड जो थे उन्होंने है ना क्रिटिसाइज किया था मास्टर हैनीमैन को या होम्योपैथी को, है ना। और उन्होंने ये चीज है ना वहां बोली थी कि मतलब जैसे होम्योपैथी क्या मानती है, होम्योपैथी ये मानती है कि भाई हाँ कि सिम्टम्स रिमूव कर दिए तो डिजीज रिमूव हो जाएगी, है ना।
तो इस चीज को ह्यूफ्लैंड जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि होम्योपैथी जो है मतलब सिम्टम्स तो रिमूव कर देती है, लेकिन डिजीज जो है वो कहीं ना कहीं जो है पर्सन के अंदर रह जाती है किसी कोने में। ये चीज कही थी ह्यूफ्लैंड ने। किसमें कही थी? ह्यूफ्लैंड का जनरल जो था उस टाइम पे आता था, काफी फेमस मेडिकल जर्नल था, उसमें कही थी, है ना। तो इसको कहते हैं ह्यूफ्लैंड क्रिटिसिज्म। ये जो एफरेज्म 8 का फुटनोट है, ठीक है। ह्यूफ्लैंड क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो वो जो उनकी मैगजीन थी ना, उसके पेज नंबर 1, पेज नंबर 19 एंड पेज नंबर 27 में ये क्रिटिसिज्म उन्होंने दिया था। नवीन ने पूछा है कि सर पीछे लिखा था होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन, बट सर सिम्टम्स जो भी रहेंगे तब डिजीज भी तो रिमूव हो जाएगा। देखो, थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश करता हूँ कि तुमने क्या कहा। सर पीछे लिखा था होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन्स, बट सर बट सिम्टम जब नहीं रहेंगे तो डिजीज भी तो रिमूव हो जाए। ओके नवीन बेटा, एक्चुअल में क्या है ना कि तुमने जो है मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हो बेटा नवीन? यहाँ की बात कर रहे हो या फिर जो है यहाँ की बात कर रहे हो? अम, आपने जो नोट्स लिखे हैं उसमें लिखो। ओके ओके ओके, देखो। हम्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज जो मैंने बताई थी कि डिजीज रिमूव बाय रिमूवल ऑफ ऑल द सिम्टम्स, ठीक है। और ह्यूफ्लैंड ने क्रिटिसाइज किया था, ये चीज ह्यूफ्लैंड का कहना था कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट डिजीज रिमेन, जो ह्यूफ्लैंड ने अपने जनरल में क्रिटिसाइज करते हुए कहा था। ये ह्यूफ्लैंड की लाइन थी। जैसे कि मान लो आप लोग मेरे से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग मान लो ये चीज कहें, कल को मान लेते हैं कि आपने ग्रुप पे आके कहा कि संजय बॉस का क्या है कि संजय बॉस पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन जो है उनके मतलब है ना क्लास जो होती है ना बड़ी बोरिंग सी लगती है, मतलब है ना कुछ, है ना, बोरिंग सी लगती है, थोड़ा सा मतलब है ना कंफ्यूजन बढ़ा रहता है, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी चीज समझ रहे हैं ना कि आपने जो है अपने मन के अकॉर्डिंग, वो एक आपका समझना था, आपकी समझ थी, आपने अपनी समझ के हिसाब से मुझे जो है क्रिटिसाइज किया, ठीक है। मतलब वो चीज आपको लगी, आपको जैसी लगी आपने वो बात रखी, है ना। तो ह्यूफ्लैंड जो थे उसी तरीके से ह्यूफ्लैंड की जनरल छपा करती थी। तो उन्होंने क्या था कि अपनी एक जर्नल में क्रिटिसाइज किया था इस चीज को। उन्होंने कहा कि जो है होम्योपैथी जो है वो मतलब है ना काम तो करती है, मतलब है ना सिम्टम्स को रिमूव कर देती है, लेकिन जो है जो डिजीज होती है वो अभी भी है ना उसमें पर्सन में रह जाती है, ठीक है। ये ह्यूफ्लैंड ने अपनी समझ के अनुसार कहा था। जो ह्यूफ्लैंड ने उस चीज को समझा, तो ह्यूफ्लैंड ने क्या किया था कि अपनी समझ के अनुसार उन्होंने ये बात रखी, है ना। तो ये चीज है। अब मैं इसके आगे का बताता हूँ कि क्या चीज, ये चीज बेटा नवीन समझ में आई ना? ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इस फुट नोट को पढ़ के बताता हूँ एंड देन फिर जो है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो ह्यूफ्लैंड ने अब ये बात कही थी। अब मैं पहले थोड़ा सा इस चीज पे बता दूं कि सीन क्या है यहाँ पे। अब जैसे ह्यूफ्लैंड ने है ना ये क्रिटिसिज्म किया तो था, लेकिन ह्यूफ्लैंड जो है पूरी तरीके से है ना गलत भी नहीं थे, है ना। क्यों नहीं, मतलब मैंने ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया कि ह्यूफ्लैंड पूरी तरीके से उस टाइम पे, हमने क्या वर्ड यूज किया है, उस टाइम पे। तो ह्यूफ्लैंड पूरी तरीके से उस टाइम पे गलत भी नहीं थी। रीजन क्यों? क्योंकि जब ह्यूफ्लैंड ने जो है अपनी जनरल में ये बात कही, एक मिनट बेटा होल्ड करना, और मैं ये बस गेट लगा दूं कमरे के, वरना काफी ज्यादा नॉइस आ रही है। होल्ड करना। ओके, सो मैं वापस आ गया। हम्म, देखो ह्यूफ्लैंड जो थे उस टाइम पे जब उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया था तो वो अपने मतलब पूरी तरीके से गलत इस वजह से नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे जो मास्टर हैनीमैन थे उन्होंने जो है मतलब जो मियाज्मेटिक थ्योरी है ना उसकी है ना वहां पे तब तक है ना डिस्कवरी नहीं की थी, है ना। और ह्यूफ्लैंड थे नेचुरोपैथी को है ना काफी ज्यादा फेवर करने वाले, और जो है एक पुरानी धारणा रखने वाले। जैसे ह्यूफ्लैंड के टाइम पे क्या था कि जो मटेरियल जिसे बोलते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक कॉज,
उस पे काफी ज्यादा बिलीव किया जाता था, यानी कि जो सारा का सारा, जैसे कि हाँ भाई मतलब कि है ना कि ये जो डिजीज होती है वो मतलब है ना किसी पैथोजन की वजह से होती है, एक्स वाई जेड इसकी वजह से, यानी जो मटेरियलिस्टिक कॉज था ना उस पे ज्यादा फोकस किया जाता था, उसको ज्यादा माना जाता था, उस थ्योरी को ज्यादा माना जाता था, है ना। तो सिंपल सी चीज ये थी कि ह्यूफलैंड को जो होम्योपैथी जिस तरीके से वर्क करती है ना, वो वाली बात उनके पेट में बात पची नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से है ना उन्होंने उस चीज को लेके वहां पे, जैसे नहीं होता कि भाई मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, है ना, तो मुझे जब कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं क्या करूंगा कि कहीं ना कहीं जो है मैं उसको मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए कि हाँ यार मतलब जो है ना, अरे यार ये तो ऐसी है यार, ये कहाँ इतना अच्छे से काम करती है ना, ये तो बस सिम्टम्स को है ना ठीक कर देती है, लेकिन डिजीज तो वैसे ही रह जाती है ना, सिंपल। क्योंकि उनका जो सोच था, उनका जो सोचने का तरीका था ना, वो मटेरियलिस्टिक चीजों पे था, मटेरियलिस्टिक कॉज को लेके था, पुराना जो चला आ रहा था वो। और उस टाइम पे होम्योपैथी जो थी वो एक नई पैथी थी जो कि है ना इमर्ज कर रही थी, है ना। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज क्या थी कि मास्टर हैनीमैन ने उस टाइम तक जो है ये जो मियाज्मेटिक थ्योरी की, हाँ भाई मियाज वाली चीज पे उतना वर्क नहीं किया था, ठीक। अब क्या था कि जब फिर मास्टर हैनीमैन ने जो मियाज्मेटिक थ्योरी की, हाँ भाई 12 साल रिसर्च करने के बाद कि हाँ भाई मियाज्म वगैरह की वजह से होता है ये सारी चीजें, है ना, ये सब चीजें जान ली, तब फिर है ना उन्होंने इस चीज का जवाब दिया एपोरिज नंबर 8 के फॉर्म में, ठीक है। तब फिर मास्टर हैनीमैन ने शायद ऑर्गन के 4th एडिशन में इस चीज का जवाब दिया था एपोरिज नंबर 8 में, कि अगर मान लो जो है सिम्टम्स रिमूव हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे डिजीज भी रिमूव हो गई है। अब कैसे, वो तो मैंने आपको समझाया था अभी। और बच्चों मैंने ये वाली बात बताई, आपको समझ में आई ना, कि ह्यूफलैंड वाली, कि कैसे उन्होंने कहा था ये चीज, क्यों कहा था, या फिर वो अपने टाइम पे कैसे मतलब कैसे सही थे, या ये वाली चीज। ओके, बाकी बच्चों को समझ में आई? आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप अभी है ना इसको और पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा और समझाऊंगा ना तो और समझ में आएगा। शुरू शुरू में कई बार क्या होता है ना, पहली बार में ये थोड़ा सा ह्यूफलैंड प्रेजुडाइज थे, नम्रा ने बोला ह्यूफलैंड प्रेजुडाइज थे होम्योपैथी को लेकर। हाँ देखो एक्चुअल में क्या था ना, ह्यूफलैंड का सीन ये था, उस टाइम पे होम्योपैथी जो थी ना नई नई आई थी, और जैसे कि मान लो एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी जो होम्योपैथी है वो तो स्यूडो साइंस है ना, वो तो स्यूडो साइंस है भाई, और जो है कि भाई ऐसे ही है, मतलब सिंपल सी चीज, सिंपल ना। तो उसी तरीके से भाई ह्यूफलैंड का था, ह्यूफलैंड भी वही पुराने टाइम का अपनी वही मटेरियलिस्टिक कॉज पे बिलीव करने वाले थे। तो होम्योपैथी, हाँ प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, हाँ सही कह रही हो बेटा। तो ह्यूफलैंड भी ऐसे ही थे, तो उन्होंने इसी चीज को लेके है ना क्रिटिसाइज किया था कि भाई मतलब है ना कि अरे होम्योपैथी में तो बस सिर्फ सिम्टम्स रिमूव होते हैं, बाकी कुछ नहीं, इसी टाइप में, ठीक है। तो वो सीन था। अब मैं थोड़ा सा इसका फुटनोट पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, फुटनोट में सीन क्या है इसका। व्हेन अ पेशेंट हैज बीन क्योर्ड, जो मास्टर हैनीमैन ने इसके फुटनोट में जो है, एक मिनट यार, हाँ इसके फुटनोट में क्या है, व्हेन अ पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीजेस बाय ट्रू फिजिशियन, एक मिनट किसी का चैट आया। थेरेप्यूटिक मतलब क्या होता है? थेरेप्यूटिक मतलब बेटा मैं तुम्हें आगे अलग से समझा दूंगा क्लास के एंड पे, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं, नहीं तो ये रह जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो व्हेन अ पेश फुटनोट में मास्टर हैनीमैन ने लिखा है कि व्हेन अ पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीजेस बाय ट्रू फिजिशियन, यानी कि जब एक पेशेंट जो है वो क्योर हो जाता है अपनी डिजीज से बाय ट्रू फिजिशियन, यानी कि जब एक फिजिशियन, ट्रू फिजिशियन जो होता है, वो किसी पेशेंट को दवाई वगैरह दे के है ना उसकी डिजीज से क्योर कर देता है ना, इन सच अ मैनर दैट नो ट्रेस ऑफ डिजीज, नो मॉर्बिड सिम्टम्स रिमेन एंड ऑल द साइंस ऑफ हेल्थ आर परमानेंटली रिस्टोर्ड, ठीक है। यानी कि एक फिजिशियन जब एक पेशेंट को क्योर कर देता है, और कुछ इस तरीके से क्योर कर देता है कि जो है भाई वहां पे कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं बचा, है ना, मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम नहीं बचा, है ना, पेशेंट डिजीज का कोई भी है ना नामो निशान नहीं बचा, पेशेंट वापस से अपनी है ना हेल्थ की कंडीशन में आ चुका है, ठीक है। तो हाउ कैन एनीवन विदाउट ऑफरिंग एन इंसल्ट टू कॉमन सेंस अफर्म इन सच अ इंडिविजुअल, अफर्म इन सच एन इंडिविजुअल द होल बॉडीली डिजीज स्टिल रिमेन्स इंटीरियर, ठीक है। इस पूरी लाइन का, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक का मतलब ये है, यहां से लेकर
ये यहां तक का मतलब ये है। मास्टर हैनीमैन कह रहे हैं कि जब मान लो कोई भी पेशेंट है, उसके अंदर से मान लो एक फिजिशियन ने, ट्रू फिजिशियन ने डिजीज को जो है क्योर कर दिया, और कुछ इस तरीके से क्योर किया कि डिजीज जो थी उसका कोई नामो निशान नहीं बचा, कोई सिम्टम नहीं बचा, है ना, कोई मॉर्बिड सिम्टम नहीं बचा, है ना, जितने भी साइंस ऑफ हेल्थ थे वो सब मतलब है ना वापस है ना परमानेंटली रिटर्न हो गए हैं। तो कोई भी मतलब है ना, अगर कोई भी एक कॉमन सेंस वाला इंसान है, वो ये चीज कैसे कह सकता है कि भाई मतलब जो है कि डिजीज अभी भी है उसके अंदर। ये अगर वो कह रहा है तो फिर तो भाई वो मतलब है ना एक तरीके की इंसल्ट है भाई कॉमन सेंस की, है ना। सिंपल सी चीज ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी फिजिशियन या कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि भाई साइन एंड सिम्टम्स रिमूव होने के बाद भी, मान लो कि भाई किसी पेशेंट को इतना इस तरीके से ठीक कर दिया कि अब उसकी बॉडी में जो है भाई किसी भी साइन एंड सिम्टम का नामो निशान नहीं बचा, डिजीज का नामो निशान नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो फिर कोई कैसे कह सकता है, एक कॉमन सेंस वाला इंसान कैसे कह सकता है कि भाई अभी भी डिजीज है अंदर, है ना। सिंपल चीज ये। ठीक है। हाँ बच्चों, इतना समझ में आया ना, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बता दो क्योंकि 6 मिनट है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी इसको फिर मैं वाइंड अप करूं। कोई भी समझ में आया ना बच्चों? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे इसमें क्या है कि एंड येट द चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल। हाँ ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, एंड येट द चीफ ऑफ द ओल्ड स्कूल, है ना, ह्यूफ्लैंड असर्ट दिस द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि इसके बावजूद जो चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल है, ओल्ड स्कूल यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये आपको कई बार ऑर्गेनन में पढ़ने को मिलेगा। ओल्ड स्कूल जो है यहाँ पे डिनोट किया गया है जो एलोपैथिक मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको। ठीक है। अब इसको ओल्ड स्कूल इस वजह से कहा गया है क्योंकि भाई यही मतलब है ना फॉलो आ रहा था, फिर जब हैनीमैन ने होम्योपैथी है ना वहां पे डिस्कवर की, तो फिर भाई होम्योपैथी जो है मतलब नया था, तो इस वजह से जो ओल्ड पैथी थी उसको ओल्ड स्कूल बोला गया उन्होंने वहां पे। ठीक है। तो फिर आगे इसमें क्या था कि एंड येट द चीफ ऑफ ओल्ड स्कूल, यानी कि अभी भी लेकिन जो मतलब अच्छे चीफ थे, मतलब है ना कि अभी जो अच्छे मतलब एलोपैथी के मतलब है ना पुराने प्रैक्टिशनर्स, ऊंचे प्रैक्टिशनर्स है ना वहां पे, जो कि ह्यूफलैंड है, वो ये कहते हैं असर्ट दिस द फॉलोइंग कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। ठीक है। ये उन्होंने अपनी होम्योपैथी की जनरल का नाम दे रखा है कि इसमें कहा था दिस ही मेंटेन्स। ओके यार, मैं इसकी पूरी इंग्लिश में नहीं जाता, मैं इसको सीधा सीधा समझाता हूँ क्योंकि इंग्लिश में जाऊंगा ना तो फिर आप भी कंफ्यूज होने लगोगे। सिंपल सी चीज उन्होंने ये कही है कि इतना तो पहले का तो आपने समझ लिया। सिंपल सी चीज उन्होंने ये कही है यहाँ पे कि इसके बावजूद भी जो ह्यूफलैंड थे वो ये कह रहे हैं अगर कि होम्योपैथी जो है सिम्टम्स तो है ना रिमूव कर देती है, लेकिन भाई जो है डिजीज अभी भी। अरे यार, कॉल आ रहा है। ठीक है। हाँ, कहाँ पे था मैं, कॉल ने बुला दिया। हाँ, इसके बावजूद भी अगर वो मान लो ये चीज कह रहे हैं कि भाई मतलब है ना सिम्टम्स, होम्योपैथिक सिम्टम्स रिमूव कर देती है लेकिन डिजीज रह जा रही है, तो वो सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि भाई वो अपना ठीक है, बिकॉज ही स्टिल होल्ड्स थॉरली द मटेरियल नोशन रिस्पेक्टिंग डिजीज। यानी कि सिंपल सी चीज वो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूफलैंड ने इस तरीके का क्रिटिसिज्म किया है वो सिर्फ है ना इस वजह से किया है क्योंकि भाई वो अभी भी वही पुराने तरीके मटेरियलिस्टिक अप्रोच को लेके है ना चल रहे हैं। सिंपल सी चीज ये है ना। कॉर्नर ऑफ द बॉडी, और मतलब सारा के सारा उन्होंने इस चीज में यही चीज कहा है। सो ड्रेडफुल इज स्टिल द ब्लाइंडनेस ऑफ द ओल्ड पैथोलॉजी। पूरा का पूरा पता है, सिंपल चीज इसमें ये है। लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल चीज उन्होंने यही कहा है कि कॉमन सेंस सी बात है कि अगर सिम्टम्स जो है रिमूव हो जाएंगे तो डिजीज रिमूव हो जाएगी। और अगर ह्यूफलैंड ने अपनी जनरल में ये चीज कही है कि भाई होम्योपैथी सिर्फ सिम्टम्स रिमूव कर देती है लेकिन डिजीज रह जाती है, तो ये एक तरीके की कॉमन सेंस को इंसल्ट है। और ह्यूफलैंड मान लो अगर ये कह भी रहे हैं तो वो सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो अभी भी जो वही पुराने मतलब है ना धारणाएं बनी हुई हैं, वही जो मटेरियलिस्टिक कॉज वाली है ना उसी को लेके है ना अभी भी चल रहे हैं। सिंपल सी चीज यही है। वो उस जो ओल्ड पैथोलॉजी वाली चीज है, मतलब वो उन पुरानी चीजों की उस धारणा से हटना ही नहीं चाहते, और उसके अलावा वो दूसरी चीजों को मानना ही नहीं चाहते, है ना। सिंपल सी चीज ये है। इस वजह से भाई उन्होंने जो है ये क्रिटिसिज्म किया, है ना। सिंपल चीज उन्होंने हैनीमैन ने फुटनोट में यही कही है। ओके, 3 मिनट बचे हुए वैसे। तो ओवरऑल पता है जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो
सिम्टम्स रिमूव करने में टाइम कितना लगता है? बेटा सिम्टम्स रिमूव करने में डिपेंड करता है। नरेंद्र ने कहा कि सिम्टम्स रिमूव करने में टाइम कितना लगता है। अब सिंपल सी चीज वही है कि जितना जल्दी भाई, जितनी अच्छी सिमिलिमम होगी उतना जल्दी रिमूव हो जाएगा। सिंपल सी चीज यही है, समझ रहे हो ना? जितनी अच्छी सिमिलिमम होगी उतना जल्दी रिमूव हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉन मेडिकल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि क्या है कि मान लो हमारे पास गंदा पानी था, ठीक है, और गंदा पानी था हमारे पास, और जो है भाई हमारे पास एक छन्नी थी, ठीक है। तो हमने जितनी मतलब है ना बारीक छन्नी यूज की है ना, उतने जल्दी जो है वो पानी है ना फिल्टर होगा। सिंपल सी चीज। और जो हम लोग जितनी बड़े वाले साइज की है ना छन्नी यूज करेंगे, बड़े बड़े होल्स वाली है ना, उतना लेट। सिंपल चीज वही ना कि जितनी आप सिमिलिमम यूज करोगे है ना, उतना अच्छे से और उतना जल्दी वहां पे है ना रिमूव हो जाएगा, मतलब है ना सिम्टम्स है ना। और जितनी मतलब आप सिमिलिमम से मान लो हट के सिमिलिमम के आसपास, या फिर मतलब है ना जितना सिमिलिमम से दूर रहोगे, ऐसी मेडिसिन यूज करोगे तो भाई वो टाइम लगेगा। बॉस मुझे जेबा ने बोला है कि बॉस मुझे फोर्थ स्टेज डेंगू हो गया था, बट 2 डेज में रिकवर हो गई बाय होम्योपैथी। देखो सिंपल चीज ये है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथी टाइम लेती है, होम्योपैथी टाइम लेती है, होम्योपैथी टाइम लेती है। मैं सिंपल सा चीज ये बताता हूँ कि होम्योपैथी, वो लोग एक होम्योपैथी एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करती है। वो है सिमिलिमम के प्रिंसिपल पे। सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर, यानी कि सिमिलर ही जो है वो सिमिलर को है ना क्योर करती है। ठीक है, सिंपल सी चीज। देखो होम्योपैथी का, अच्छा बच्चों वैसे ये बताएं आप कि आपको होम्योपैथी का प्रिंसिपल मालूम है ना कि सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर होता है। तो चलो मैं इसको चलो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ कि सिमिलिया सिमिलेबस क्यूरेंटर वाला वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो क्योंकि मेरे पास लेस देन 1 मिनट बचा है, तो मैं ये बता दूं कि ये था पूरा का पूरा फुटनोट जिसमें ह्यूफ्लेंट्स क्रिटिसिज्म। तो अगर आप पे वाइवा में भी पूछता है कि बताओ ह्यूफ्लेंट क्रिटिसिज्म किस में, तो आपको बताना है फॉर नंबर 8 में क्या है, तो वो भी अब आपको पता है। ह्यूफ्लेंट कौन थे वो भी आपको पता है ना। तो वही चीज है बस। बच्चों मुझे ये बता दो कि इतना जो मैंने पढ़ाया है फॉर नंबर 8 का, तो ये आपको समझ में आया था ना पूरा का पूरा? क्लिवलैंड क्रिटिसिज्म या फिर जो है कैसे ये सिम्टम्स को रिमूव कर देंगे तो डिजीज रिमूव हो जाएगी वाली चीज। हम्म। बच्चों समझ में आता ना? बाकी बच्चे भी एक बार मुझे